तो आइए इस वीडियो में आगे हम कवर करते हैं कि डोमेन नेम परचेज करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा और हम बेस्ट डोमेन नेम कैसे खरीदेंगे। फॉर एग्जांपल, हमको अपने लिए डोमेन खरीदना है डिजिटल edu स्टार। हम डोमेन नेम परचेज करने से पहले हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, इसकी ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो को ध्यान में रखते हुए हम ये आगे प्रैक्टिकली करके हम ये डोमेन नेम परचेज कर रहे हैं। तो अभी जो हम डोमेन परचेज करना है, हमको वो करना है डिजिटल edu स्टार। तो सबसे पहले जब हमको ये डोमेन नेम परचेज करना होगा तो सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि कहीं वो हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर अवेलेबल तो नहीं है। जैसे हमने अभी चेक किया गूगल पे तो अवेलेबल नहीं मिला, हमने चेक किया फेसबुक पे नहीं है। अब हम इंस्टाग्राम पे चेक करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी ये नहीं है। तो जितने भी सोशल मीडिया है, तो डोमेन नेम परचेज करने से पहले आप ये चेक कर लें कि आपका डोमेन नेम सोशल मीडिया पे अवेलेबल तो नहीं है, उसका पहले से कोई हैंडल तो नहीं बना है। क्योंकि अगर आपने कोई भी हैंडल अगर आप बना रहे हैं और वो सोशल मीडिया पे अगर है, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपकी जो कंसिस्टेंसी है उसको ब्रेक करेगा, आपकी ब्रांड वैल्यू को ब्रेक करेगा। तो अब हम ट्विटर पे चेक करते हैं तो ट्विटर पे भी ये अवेलेबल नहीं है, इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल नहीं है, लिंक्डइन पे हम चेक करते हैं तो लिंक्डइन पे भी अवेलेबल नहीं है। तो डिजिटल edu स्टार किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसका हैंडल अभी नहीं बना है, यानी कि ये एक आइडियल हम डोमेन है जिसको हम परचेज कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी इसका कोई यूज़र नेम या कोई यूज़र नेम यूट्यूब पे भी नहीं है, इसकी जो यूज़र नेम है। दूसरा जो हम चेक करेंगे कि अब हम सोशल मीडिया पे हम चेक करने के बाद ही हम ये कोशिश करें कि हम अपना डोमेन नेम .com ही परचेज करें। क्यों परचेज करें? फॉर एग्जांपल greaternoidaweb.com, ये डोमेन हमने कुछ दिन पहले खरीदा और इसकी अभी एस्टिमेट वैल्यू है $1107 ठीक है। हम इसको सेल भी कर सकते हैं। आप अगर आपके पास GoDaddy का अगर रीसेलर है, वहाँ जाके आप इसको मोनेटाइज कर सकते हैं, इसको सेल कर सकते हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेस है डोमेन सेलिंग का। अब greaternoidaweb.in, जबकि ये डोमेन हमने .com से पहले खरीदा था और आज भी इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है $100। तो यानी कि हमें हमेशा .com जो डोमेन है उनको प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि अगर लाइफ में अगर आप कभी भी डोमेन रीसेल या डोमेन अप्रेल्स में अगर जाके अप्रेजल में जाके अगर इनको सेल करना चाहेंगे तो इसकी एक अच्छी खासी आपको वैल्यू मिल सकती है। अब हम दो चीज़ों का जो हमने ध्यान रखा है, पहला, जब भी हम कोई डोमेन नेम खरीदें तो उनको चेक करें कि सोशल मीडिया पे उनकी अवेलेबिलिटी ना हो, सोशल मीडिया पे वो ऑलरेडी किसी ने हैंडल उनका ना लिया हो। दूसरा, उसका डोमेन नेम ही खरीदें, उसका .com डोमेन नेम ही खरीदें। तो अब आइए हम इसको आगे बढ़ते हैं और हम सबसे पहले परचेज करते हैं GoDaddy पे जाके। हमने GoDaddy पे फॉर एग्जांपल digitaledu.com हमने डोमेन बुक करना चाहता हूँ मैं, लेकिन अभी क्या हुआ, ये किसी और ब्रोकर ने ये खरीदा हुआ है। खरीदा हुआ है इसका मतलब किसी और के पास है, हम इसको नहीं खरीद सकते। अगर मैं यहाँ पे digitaledu.com लगाऊंगा तो ये आसानी से मैं इसका परचेज कर सकता हूँ, बट इसको परचेज करने के लिए मुझे इस ब्रोकर को ब्रोकर फीस देनी होगी। अभी मैं आपको और प्रीमियम डोमेन की बात बताता हूँ। अगर मैं और नीचे जाऊँगा तो जितने भी .com डोमेन होंगे उसकी प्रीमियम वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। अभी जैसे नीचे आके हम अभी और देखते हैं digitaledu.com, अब इसकी जो मार्केट वैल्यू है करंट में वो है 1,54,444 समथिंग। और देखो ऐप की भी नॉर्मल है, अगर डिजिटल edu स्टोर की भी नॉर्मल है, शॉप की भी नॉर्मल है, गुरु की भी बहुत ही कम है। अब digitaleducare.com 2,42,279 रुपीज़। तो जो hptdu.com आप देख रहे हो, ये भी सारा प्रीमियम वैल्यू है। तो यानी कि पहली बात तो डोमेन की कोई वैल्यू नहीं होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू अगर .com की बात करूँ तो अप्रोक्स 800 to 1000 रुपये के आसपास होती है। बट जो अगर आपका डोमेन नेम .com है तो आप उसको आप लाइफ में अगर 10 साल आप पुराना हो गया आपका डोमेन, तो जो एसईओ एक्सपर्ट्स होते हैं उसे अच्छे खासे रेट में आपसे परचेज कर सकते हैं। तो जब भी कोशिश करें तो जो डोमेन नेम खरीदें वो .com नाम खरीदें, सोशल मीडिया पे वो पहले से अवेलेबल ना हो। तो इन टिप्स का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कोई भी डोमेन नेम परचेज करने से पहले। और किन किन बातों का ध्यान रखना है वो हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो को आप जाके गो थ्रू कर सकते हो। अब जैसे हमने
डिजिटल ईडीयू नहीं मिला, वो किसी और के पास है, तो हम देखते हैं digitaledu.star.com। अब digitaledu.star.com आप देखेंगे यहाँ पे ये 199 का आ रहा है, बट अगर मैं इसको 2 ईयर के लिए परचेज करने जा रहा हूँ तो 1248 का हो गया ये। तो अगर मैं इसको 1 ईयर का करूँगा तब जा कर के ये मेरे को 849 रुपीज़ का है, यानी कि 199 का ये तभी आपको मिलेगा तब आप इसको 2 साल के लिए परचेज करते हैं, यानी कि 2 ईयर्स के लिए अगर आप इसको बुक करते हैं तो ये डोमेन नेम तभी आपको 199 का मिलेगा। अदरवाइज इसकी जो वैल्यू है वो आपको पूरी देनी पड़ेगी, यानी कि आपको अप्रॉक्स 900 रुपीज़ के आसपास आपको पे करना पड़ेगा। अब हम दूसरी एक वेबसाइट है उस पर जाके चेक करते हैं अपना यही सेम डोमेन digitaledu.star.com, क्योंकि हमें .com ही परचेज करना है, अगर हम लाइफ में अगर कभी सेल करेंगे तो उसकी हमें वैल्यू मिले। हम इसको यहाँ पे देखते हैं तो इसको ये हमें मिल रहा है 600 रुपीज़ का। अभी यहाँ पे ज़ीरो कॉस्ट आ रहा है, बट जैसे ही हम इसको व्यू कार्ट करेंगे और आगे जाएंगे तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू हमको मिल रही है 602 रुपीज़ में, और टैक्सेस लगा के ये हमें पड़ेगा .com डोमेन नेम 725 रुपीज़ का। ओके, लेकिन आप देख रहे हैं नीचे, जैसे आपने नीचे देख रहे होंगे वेब होस्टिंग प्लस दिस डोमेन नेम, ये आपको अप्रोक्स 600 रुपीज़ 60 रुपीज़ पर मंथ ही आपको मिल रहा है। तो यानी कि डोमेन नेम आपको कहीं पे फ्री तो अभी तक नहीं मिल रहा है, चाहे GoDaddy हो या होस्टिंग करो। तो ये नेक्स्ट है, यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पे ये होस्टिंग प्लान है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि आपको यहाँ पे फ्री डोमेन नेम और फ्री SSL मिल रहे हैं, लेकिन होस्टिंग के साथ मिल रहे हैं। तो यानी कि अगर आपको फ्री डोमेन नेम परचेज करना है तो आपको कहीं ना कहीं अपने लिए होस्टिंग परचेज करनी होगी, होस्टिंग के साथ साथ वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। डोमेन नेम भी, SSL भी आपको, और कुछ ईमेल आईडीज़ भी, ये सारी उसके साथ फ्री मिलेंगी। लेकिन ये आप अगर सिंगल ईयर के लिए सिर्फ डोमेन नेम परचेज करने जाएंगे तो उसकी कॉस्ट अप्रोक्स कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएगी कि लगभग 800 के आसपास। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो 819 रुपीज़, सबकी यही वैल्यू है। तो जो .com जो डोमेन नेम है, सिंगल अगर आप उसको परचेज करते हो तो कहीं ना कहीं वो 899 पहुंच ही जाएगा। अगर आप उसको 2 ईयर के लिए बुक करते हैं तो कहीं जा कर के वो आपको कॉस्ट वही आने वाली है। तो अगर .com डोमेन नेम है तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कह लो या एक स्टैंडर्ड वैल्यू कह लो, वो कहीं ना कहीं 800 to 1000 के बीच में ही पड़ेगी आपको। लेकिन अगर आपको वो फ्री परचेज करना है तो फ्री परचेज करने के लिए आपको होस्टिंग प्लान परचेज करना होगा। बहुत सारी वेबसाइट हैं जहां से आप होस्टिंग प्लान परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको हमसे भी अगर होस्टिंग प्लान आप परचेज करना चाहें, उसमें भी हम फ्री .com डोमेन नेम, फ्री SSL और फ्री ईमेल आईडी दे रहे हैं, और उसमें वेब होस्टिंग जो होती है यानी कि वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है उसको इंस्टॉल करके दे रहे हैं। बनानी आपको ही पड़ेगी, बट हम वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे रहे हैं। बाकी की आपको जो भी ये जो साइट्स हैं यहाँ पे आपको वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन खुद करना पड़ेगा। आपको वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन हम लोग अपनी तरफ से करके देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो आपको अगर हमसे परचेज करना है तो आपको जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, पेमेंट लिंक है, वहाँ से जाकर के आप एक अफोर्डेबल कॉस्ट में आप फ्री डोमेन नेम, फ्री होस्टिंग, फ्री SSL, फ्री कुछ ईमेल आईडी, 5 से 10 ईमेल आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको वर्डप्रेस का फ्री इंस्टॉलेशन आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ जाकर के अपने डिटेल्स फुलफिल करनी होगी, और वो रोजर पे के थ्रू आपको आगे का प्रोसेस करना होगा। वहाँ पे आप जो भी आपके डोमेन नेम आप सजेस्ट करना चाहते हैं वो डोमेन नेम आप अपने बता दीजिएगा। आप जो भी आप ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं वो ईमेल आईडी बता दीजिएगा, और बाकी का जो भी कम्युनिकेशन है, नीचे फ़ोन नंबर भी दिया है उस पर भी आप कर सकते हैं। तो आपको अगर ये है कि भाई हमको ज़्यादा रिसर्च नहीं करना है, ज़्यादा हमें सोचना नहीं है, अब बहुत हो गया, तो आप वर्डप्रेस वेब होस्टिंग हमसे परचेज कर सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में। डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सारा, और उसमें फ्री डोमेन नेम होगा, .com डोमेन नेम होगा, और SSL भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और ईमेल आईडीज़ और वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। वेबसाइट आपको खुद बनानी है। अगर आप चाहते हैं कि सर हमको तो वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन भी आना चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो
तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमने होस्टिंग परचेज कर ली है और वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन हमें नहीं आता है तो वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन हम सर्वर पे कैसे करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।